भारत का इतिहास राजा महाराजाओं की हिम्मत की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इतिहास केवल इतना ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू छुपा हुआ है। यह पहलू है उनकी प्रेम कहानियों का। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता। आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में तो सुना ही होगा। राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारत की सबसे बड़ी प्रेम कहानी कही जाती है। राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। कैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता की इच्छा से उनके ही स्वयंवर से हरण कर विवाह किया था। पर क्या आप जानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद संयोगिता का क्या हुआ था? जो भी पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़ता है, यह प्रश्न उनके मन में अवश्य आता है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बंदी बनने व उनके अंधे होने का समाचार सुनते ही संयोगिता का क्या हुआ, यह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वह पूरी तरह टूट गई थी। पहले पिता का विश्वासघात, फिर पति की इस दशा ने संयोगिता को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में महारानी संयोगिता को उनकी ननद प्रथा का साथ मिला। पृथ्वीराज चौहान की इस दशा के बाद महारानी संयोगिता और अन्य रानियों ने जौहर का निर्णय ले लिया था। संयोगिता के पास निर्णय पर अमल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक रानी संयोगिता और अन्य हिंदू स्त्रियों को अपने हरम में भेजने के लिए उतावला हो रहा था। उसने सेना के साथ दिल्ली के किले के बाहर डेरा डालकर बैठा था। किले के चारों तरफ खाई खुदी थी, जिसमें यमुना का पानी बहता था। पानी और किले की विशाल दीवारें ऐबक को हताश कर रही थीं। किले में प्रवेश करने वाले पुल को संयोगिता ने पहले ही तोड़वा दिया था, जिससे शत्रु आसानी से किले में प्रवेश न कर सके। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता ने अन्य रानियों के साथ मिलकर किले में विशाल चिता जलाने की तैयारी करने लगी। उधर कुतुबुद्दीन ऐबक किसी भी हाल में संयोगिता को पकड़ना चाहता था। इसके लिए ऐबक ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस खाई को हिंदुओं की लाशों से भरा जाए। जिन हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा, उन्हें तरह तरह की यातनाएं देकर खाई में डाला जाने लगा। जिंदा मुर्दा हर तरह के लोगों को ऐबक की सेना खाई में डाल रही थी। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई, तब उन शरीरों के ऊपर हाथियों को निकाला गया और दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। वहां पहुंचने के बाद भी हाथियों से दरवाज़ा नहीं टूटा था, क्योंकि दरवाजे के बाहर की तरफ मोटी मोटी और नुकीली कीलें लगी हुई थी, जिन्हें तोड़ना हाथियों के बस की बात नहीं थी। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि संयोगिता के भाई जयचंद के पुत्र धीर चंद को पकड़ कर लाया जाए और दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाए। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने संयोगिता को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संयोगिता किले का द्वार नहीं खुलवाती तो वो उसके भाई को मार देगा। ऐबक को लगा कि अपने भाई के लिए संयोगिता द्वार अवश्य खोलेंगी, पर संयोगिता ने ऐबक की चेतावनियों का कोई जवाब नहीं दिया। कई बार कहने के बाद भी जब द्वार नहीं खुला तो ऐबक के गुस्से का ठिकाना न रहा। उसने धीरचंद को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया तथा हाथियों से धीरचंद को टक्कर मारने को कहा। धीरचंद का शरीर दरवाजे चिपक गया। कई बार वार करने पर किले का द्वार टूट गया। द्वार तोड़ने के बाद जैसे ही ऐबक किले के अंदर पहुंचा, वह वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। धक धक ज्वाला धड़क रही थी। महारानी संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथा और अन्य रानियों व हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान के लिए अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर जौहर कर लिया था। यह सब देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक के होश उड़ चुके थे। उसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने तमाम प्रयासों के बाद भी महारानी संयोगिता से हार गया था। उधर जब पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई से संयोगिता के जौहर का समाचार मिला, तो पृथ्वीराज चौहान के क्रोध की कोई सीमा न रही और उन्होंने मोहम्मद गौरी को उसी के दरबार में शब्द भेदी बाण से मौत के घाट उतार दिया और स्वयं भी स्वर्ग से धार गए। इस तरह पृथ्वीराज चौहान और महारानी संयोगिता इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। आजकल एक झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मोहम्मद गौरी ने संयोगिता को पकड़ पहले उनका धर्मांतरण किया, बाद में अपने सैनिकों के हवाले कर दिया। ये अफवाहें पूरी तरह से झूठ हैं। यह अफवाह मात्र पृथ्वीराज चौहान और महारानी संयोगिता को अपमानित करने के लिए फैलाई गई। वास्तव में महारानी संयोगिता को छूना तो दूर, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिक उन्हें कभी देख भी नहीं सके थे, क्योंकि इससे पहले ही महारानी संयोगिता ने जौहर कर लिया था। तो यह थी वो कहानी जो हमें बताती है कि पृथ्वीराज चौहान के बंदी बनाए जाने के बाद महारानी संयोगिता का क्या हुआ था।